लेकिन अगर जनता उनको सपोर्ट करती है, 1-2 सीट मिल जाती है, वो आप देखना फिर इसका बार्गेनिंग करेंगे जो भी सरकार बनती है। लेकिन उन्होंने अच्छा संख्या में वोट पाया, इसके लिए मैं उनको बधाई करता हूँ। ऐसा नहीं है, इसके लिए वो आगे काम कर रहे हैं। काम कर रहे तो ठीक है, जो जैसे गरीब कुचले वर्ग के लिए उन्होंने मदद के लिए खड़ा लिया। टाइगर जयराम तो आप लोग बोल रहे हैं, मैं जयराम महतो बोलूँगा। जयराम महतो जी जो आए हैं, देखिए उनकी राजनीति सेम केजरीवाल जैसी है, जो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, जो जेल से चला रहे हैं। इस वक्त हम बोकारो जिला में हैं और मेरे साथ बीजेपी के युवा कार्यकर्ता सत्ता इंदुशेखर मिश्रा जी उपस्थित हैं। चुनाव खत्म हो चुका है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सामने है, 2 महीना बाद चुनाव होने वाला है। क्या है तैयारी बीजेपी की, सब कुछ बातें इनसे करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले जोहार इंदु जी। जी जोहार आपको भी। कैसे है, बहुत दिन बाद मिले हैं। जी जी जी, मैं अच्छा हूँ और भारतीय जनता पार्टी की भी अभी पोजीशन जो है पूरे देश में अच्छा है। हमने अपने बोला अभी कि 400 बिल्कुल 400 पार आप 400 का था। लेकिन हाँ, 400 पार आया। देखिए 400 हमने पार तो नहीं किया, लेकिन हमारे साथ हुआ कि हमने जहाँ से एक्सपेक्टेशन किया था, कुछ स्टेट हमारे थे जैसे तमिलनाडु, तो क्या है कि तमिलनाडु में अभी हमारी एंट्री ही एक तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन अब 2029 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, वहाँ हमारी सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। फिर केरला में हम आते हैं, हमने एक्सपेक्टेशन वहाँ से भी अच्छा किया था। केरला हुआ, आंध्र प्रदेश में तो मेरा अलायंस है टीडीपी के साथ, लेकिन वहाँ परफॉर्मेंस टीडीपी का अच्छा रहा। हमारा तो अलायंस है, इसलिए इतना अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे को सीट कम मिला था। लेकिन केरला और आंध्र प्रदेश में भी आगे हमारा अच्छा होगा, तो आगे की हमारी रणनीति है तो हम लोग 400 के आसपास अच्छा, पहुंच गलती जाएंगे। कहाँ पे हुई? 400 पार बोले थे लेकिन देखिए 400 पार हुआ गलती नहीं, गलती हमारी हमारे पार्टी की कहीं नहीं है और हमारे नेतृत्व की भी कहीं गलती नहीं है। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं। हुआ क्या कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो समीकरण जो बना था, वहाँ पे जाति समीकरण का खेल हो गया। जो हमने सोचा एक्सपेक्टेशन किया वो पूरा नहीं हो पाया, या कहीं पे हो सके पब्लिक की नाराज़गी हो सकती है उत्तर प्रदेश में, तो उसको हम लोग दूर कर देंगे। और आने वाले 2027 में जो हमारे विधानसभा होंगे, पिछले बार 2022 से अच्छा ही परफॉर्मेंस होगा। योगी जी का काम जनता को पसंद आ रहा है, लेकिन लोकसभा में कुछ कमी रह गई होगी, उसका ये कारण था। ये झारखंड में क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव? देखिए झारखंड में विधानसभा की हमारी तैयारी, तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए। दूसरा चुनाव खत्म होता है, पहले चुनाव खत्म होता है, दूसरा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारा विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होगा। मुझे और पूरे पार्टी को ये लग रहा है कि आने वाले चुनाव में हमारा स्पष्ट बहुमत आएगा और पूर्ण सरकार हमारी बनेगी सहयोगी की, यानी इस और बार बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि हेमंत सरकार को 5 साल लोगों ने, जनता ने देख लिया। 5 अपराध साल नौकरी, 5 लाख नहीं नौकरी देने नहीं, की बात की थी हेमंत सरकार हेमंत जब चुनाव सरकार से ने पहले। जो वादा किया, उस वादा को, किसी वादे को पूरा नहीं किया। बिल्कुल दूसरा, उन्होंने एक एक्स्ट्रा सब कुछ दिया, भ्रष्टाचार दिया, अपराध दिया। आप अपराध तो देख ही रहे हैं, बोकारो जिला बिल्कुल। हो, धनबाद हो, रांची हो। कल 2 दिन पहले भी देखिए सब इंस्पेक्टर को अपराधियों ने गोली मार के हत्या कर दी। तो ये आप देख सकते हैं कि झारखंड में अभी नया है, आप देखिए बांग्लादेशी घुसपैठी, घुसपैठी मामला में ये मामला बहुत पुराना है। और ये जब से झारखंड में सरकार बनी है, घुसपैठी पहले बंगाल से जाते थे, अब बंगाल से ज़्यादा झारखंड आ रहे हैं। अच्छा, घुसपैठी कैसे घुस जा रहे हैं? देखिए इतनी हिम्मत कैसे घुस जा रही है? घुसपैठी का तो एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आता है, लेकिन क्या होता है कि इतनी लंबी बॉर्डर है, तो वहाँ के जो लोकल गांव वाले लोग होते हैं, जो होते हैं, वो लोग मिली भगत से घुसाते हैं। उसके बाद जब घुस भी जाते हैं तो एक मान सकता हूँ कि वो भी हमारी नाकामी है। पर क्या होता है कि जब लोकल पुलिस, वो भी जानते हैं कि ये घुसपैठी है, तो उसको बाहर नहीं करते। उल्टा यहाँ की सरकार या बंगाल की सरकार उनको सबसे पहले आधार कार्ड या जो भी भारत सरकार देती है अधिकार, वो दे देते हैं। तो एक तो राज्य सरकार सबसे बड़ी दोषी है, कहीं की भी हो, बंगाल की हो, बिहार की हो या झारखंड की हो, ये सबसे अच्छा, बड़ी। अभी नई विकल्प लेके उभरे हैं टाइगर जयराम महतो, उनको लेकर क्या सोच रखते हैं? देखिए टाइगर टाइगर जयराम तो आप लोग बोल रहे हैं, मैं जयराम महतो बोलूँगा। जयराम महतो जी जो आए हैं, देखिए उनकी राजनीति सेम केजरीवाल जैसी है, जो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, जो जेल से चला रहे हैं। उन्होंने वादा किया था जैसे केजरीवाल कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा,
गरीब समाज के लिए कल्याण करूँगा, पर वो राजनीति में आए और राजनीति में आने के बाद जो भ्रष्टाचार किए वो सब पूरी दुनिया जानती है। वैसा ही जयराम जी का होगा। जयराम जी भी बोले थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, युवाओं के लिए और एक कास्ट पर्टिकुलर वो कास्ट के लिए वो आगे काम कर रहे हैं। काम कर रहे तो ठीक है, जो जैसे गरीब कुचले वर्ग के लिए उन्होंने मदद के लिए खड़ा, लेकिन वो राजनीति में आ गए हैं। अब उन्होंने एक पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद अब राजनीति में आ गए हैं। राजनीति के आने के बाद वो अब चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने में मानिए मुझे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर जनता उनको सपोर्ट करती है, 1-2 सीट मिल जाती है, वो आप देखना फिर इसका बार्गेनिंग करेंगे जो भी सरकार बनती है। अगर किसी की भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है तो सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ किसी को पार्टी को ज़रूरत पड़ेगी, ये बार्गेनिंग करके अपने आप को स्थापित करेंगे, पैसा कमाएँगे, जो होता है वही होगा, हर पार्टी का काम है और जनता फिर समझ जाएगी। मतलब मेन मोटो इनको पैसे कमाने का। ऐसा मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ ये बात, लेकिन मोटो वही है जो हर पार्टी करती है, जो लेकिन क्षेत्रीय पार्टी करती है। लोकसभा चुनाव लड़े थे, जनता उनको अच्छा प्यार दिया, अच्छा खासा वोट लाए थे, निर्दलीय से चुनाव लड़े थे, लगभग 3.5 लाख वोट हैं। देखिए बोला इस लोकसभा बार नहीं, विधानसभा मैंने में बताया था कि लोकसभा चुनाव से पहले भी आपसे मिला हुआ था, मैंने बोला था वो जीतेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने अच्छा संख्या में वोट पाया। इसके लिए मैं उनको बधाई करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी जो सोच है ना, वो नकारात्मक है। उससे वो समाज को बाँट रहे हैं। वो लोकल भित्तिरी कर रहे हैं, बाहरी भित्तिरी कर रहे हैं, ये एक गलत संदेश है। वो अभी तो जनता समझ नहीं पा रही है। कुछ दिन में जब समझ जाएगी, इनका भी वही हाल होगा। ये आगे के तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये आगे सक्सेस नहीं कर पाएँगे। वो बताते हैं कि अपनी सैलरी का हम जो है 75% गरीबों में दान कर देंगे, इस प्रकार से बोलते हैं वो। अरे ये बोल के तो सभी आते हैं। आप तो केजरीवाल को देखो, केजरीवाल का कपड़ा पहनने का देखो, वो 2000 का भी कपड़ा नहीं होता है और घर के रिनोवेट कराते हैं 45 करोड़ का। तो यही चीज़ आपको बाद में पता चलेगी। बहुत लोग हैं, चुनाव लड़ते हैं, बोलते हैं गरीबों का मसीहा हूँ, गरीब हैं और घूमते हैं 2-2 करोड़ का गाड़ी में। ये सब होने वाला है, आप देख लेना। जनता इनको जब समझ जाएगी तब तक लेकिन जनता ही चंदा दे रही है, समझ कहाँ अभी रही है? जनता देगी ना। अभी तो मैं तो बोल रहा हूँ चुनाव के बाद होने ही दीजिए ना। अब चुनाव होते हैं, अगर इनको सक्सेस मिल जाता है, मुझे तो उम्मीद नहीं है, अगर एक आध सीट मिल भी जाता है, उसके बाद सब जनता को समझ आ जाएगी कि ये भी वही हैं जो सब लोग होते हैं, जनरल जो राजनीति में होता है। 81 सीट से चुनाव लड़ेंगे बोल रहा था। देखिए इच्छा तो मैं भी एक पार्टी बना के 81 में 81 लड़ लूँ या 543 विधान लोकसभा लड़ लूँ। लड़ने में कोई किसी की कमी नहीं है। अच्छी बात है, आप लड़ो, लोकतंत्र है, लोकसभा में लड़ो, विधानसभा में लड़ो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई सीट निकाल पाए, लेकिन निकाल भी लेंगे तो एक आध सीट निकाल सकते हैं। अच्छा, आपकी क्या राय है? अब अच्छे खासे बीजेपी के युवा कार्यकर्ता अच्छे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, काम भी किए हैं, विधानसभा के चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए विधानसभा चुनाव में मैं केंद्रीय नेतृत्व से ये बोलना चाहता हूँ, पार्टी जिसको भी टिकट दे वो प्रत्याशी साफ सुथरा हो, एजुकेटेड हो, जनता के बीच का हो, जो जनता की भला कर सके। अभी हमारे विधायक बिरंची नारायण जी हैं बोकारो से, संभावना है कि उन्हीं को टिकट रिपीट होगा, क्योंकि उन्होंने काम किया है। उनकी मेरे नज़र से और पार्टी के नज़र से कोई कमी नहीं है और वो जनता के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। लेकिन बाहरी भीतरी ज़्यादा चल रहा है झारखंड में देखा जाए, उसी कारण लोकसभा में देखिए आप डुल्लू महतो को टिकट दिया गया कतियानी को लेकर। जी जी हो सकता है बिरंची नारायण देखिए बोकारो पर्टिकुलर शहरी क्षेत्र है, ज़्यादा वोटर यहाँ पे शहरी और बाहरी लोग हैं, तो उस यहाँ पे कंसीडर वो नहीं किया जा सकता है। धनबाद है, देवघर है, जो बड़े शहर है, रांची है, लेकिन जो गांव रिलेटेड अर्बन एंड रूरल के साथ जुड़े हुए, वहाँ पर हमको लगता है ये कंसीडर किया जाएगा कि बाहरी और भीतरी वाला मामला के कारण तो लोकल को ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाएगा। झारखंड में आजसू और बीजेपी गठबंधन में है, तो बीजेपी जो है कितनी सीटों से चुनाव लड़ेगी और आजसू को कितनी सीट मिलेगी? ये तो दिल्ली में निर्णय होगा और ये पार्टी का बड़े निर्णय का बात है, लेकिन मुझे लगता है 7 से 8 जो हम मीडिया में से सुन रहे हैं, आजसू को मिलेगा, शेष बीजेपी लड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हाँ, ये थे इंदुशेखर मिश्रा जी, अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं, समाज सेवक भी है और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बीजेपी के युवा कार्यकर्ता है, लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं। इनका विचार मैंने लिया, कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे हम फिर से इस क्षेत्र में, हम हैं अभी।